उन्होंने अपने हालातों से लड़कर उसी हालात को अपनी प्रेरणा बनाकर उन्होंने जिंदगी में सक्सेस वो लोग हुए हैं। मैं 1 मिनट में सिर्फ अपना बता दूं तो आपको यकीन नहीं होगा। मैं आज आपके सामने चतरा जिला का डीसी के रूप में आपके सामने बात कर रहा हूं। 2012 में मेरा सिलेक्शन हुआ था आईएएस ऑफिसर के रूप में। 2012 में जब मेरा चयन हुआ तो हम लोगों को अपना घर नहीं था रहने के लिए। हम अपने रिश्तेदार का इंदिरा आवास का एक घर हुआ करता था, 2 रूम का घर मिला था उनको, सरकारी घर था। उसमें 1 रूम में मैं, मेरी माँ और मेरा भाई रहते थे। कोई कोचिंग हमने नहीं की। मेरा भी गाँव 1000-1200 आबादी का गांव था, विस्थापित गांव था। वहां भी सरकारी स्कूल में हम पढ़े थे। पहले 2-3 टीचर हुआ करते थे। उसके बाद मेरा मिडिल स्कूल जो 5वीं से लेकर 10वीं तक का जो एजुकेशन है वो भी एक पंचायत में ही स्कूल था मेरे मामा के यहाँ पे, वहां पे मैं पढ़ा। फिर 11th-12th में मेरे ब्लॉक हेडक्वार्टर का जो स्कूल था वहां पे पढ़ा और वहीं पे मैंने डिप्लोमा किया एजुकेशन का। और ये बड़े प्राउडली मैं हर जगह पे कहता हूं कि मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने अपने जिंदगी में मेरे नौकरी की या सरकारी नौकरी की शुरुआत शिक्षक के रूप में की थी। मैं भी पहले टीचर था और टीचर बन के 6 महीना 1 साल के लिए मैंने भी बच्चों को पढ़ाने का काम किया है। और उसके बाद जब हमको लगा कि नहीं मुझे और पढ़ना है और बड़ा होना है, तो मैंने ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। मतलब ग्रेजुएट होने के लिए मैं डेली कॉलेज में नहीं जाता था, मैं सिर्फ एग्जाम देने के लिए गया, एग्जाम दिया, ग्रेजुएट हुआ। और हमारे टाइम पे ये कहा जाता था कि अगर किसी लड़के को आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आईएफएस बनना है, कोई बड़ा अफसर बनना है, तो उसके पास क्या क्या होना चाहिए। तो पहले कहा जाता था कि एक तो उसका जन्म जो है वो काफी अच्छे परिवार में होना चाहिए, जो काफी जिसको कहते हैं सुखी संपन्न परिवार हो, उसको सारी सुविधाएं हो। जैसे मैंने बताया कि हमारा अपना खुद का घर नहीं था। मेरे पिताजी की साइकिल की दुकान थी और मेरी माँ जो है वो घर घर जाके चूड़ियां बेचने का काम करती थी। मैं भी बचपन में उसके साथ जाता था जब वो चूड़ियां बेचने के लिए अपने गांव में, बगल के गांव में जाती थी या फिर किसी दूसरे के खेत में काम पे जाती थी। तो जो पहला क्राइटेरिया था आईएएस बनने का, उसमें तो मैं था नहीं, मेरा घर परिवार तो संपन्न था नहीं। दूसरा होता था कि उस बच्चे के माँ बाप बहुत पढ़े लिखे होने चाहिए। मेरी माँ किसी स्कूल में नहीं गई है, मेरे पिताजी 5वीं-7वीं कक्षा तक पढ़े थे, तो मेरा वो दूसरे क्राइटेरिया में भी मैं नहीं फिट बैठता था कि उसके माँ बाप पढ़े लिखे हो। तीसरा क्राइटेरिया रहता था कि उसका शिक्षण जो है वो इंग्लिश मीडियम में, बड़े अच्छे शहरों में, अच्छे कॉलेज में वहां पे होना चाहिए शुरुआत से। तो मैंने जैसे कहा कि मैं अपने गांव के जो मेरा पंचायत है वहां के स्कूल में पढ़ा। बाकी भी एजुकेशन मेरा पंचायत में और ब्लॉक में ही हुआ। तो उस क्राइटेरिया में भी मैं नहीं था जो तीसरा क्राइटेरिया था। चौथा क्राइटेरिया होता था कि उसको, जैसे मैं महाराष्ट्र से आता हूं, तो महाराष्ट्र में पुणे, मुंबई जैसे शहर है जिसके जो प्रसिद्ध है शिक्षा के लिए, तो कहा जाता था कि उसका जो कॉलेज है, जो ग्रेजुएशन है, वो पुणे, मुंबई जैसे किसी बड़े शहर में अच्छे कॉलेज में होना चाहिए। तो मैंने जैसे कहा कि मैं ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया। तो चौथे क्राइटेरिया में भी मैं नहीं रहता था। 5वां रहता था कि बहुत बचपन से शुरुआत करते हैं जो लोग आईएएस ऑफिसर बनते हैं बच्चे, उसके माता पिता उसको 5वीं-6ठी कक्षा से ही आईएएस की तैयारी घर में शुरू करते हैं। तो मेरा ऐसा कुछ नहीं था। मैं टीचर बना 2008 में। उसके बाद 9 में मैं ये डिसाइड किया कि चलो हमको भी ऑफिसर बनना है। अब कौन सा ऑफिसर बनना है हमको नहीं पता था। यहाँ जैसे अंचल अधिकारी बोलते हैं, हमारे यहाँ तहसीलदार बोलते हैं उसको। तो हमको लगा कि नहीं, हमको तहसीलदार बनेंगे। अब कौन सी एग्जाम से बनता है, किस तरह का एग्जाम होता है, हमको कुछ नहीं पता था। लेकिन था कि चलो हमको भी बनना है, तहसीलदार बनेंगे हम भी। क्योंकि मेरा गांव प्रोजेक्ट अफेक्टेड था, गांव पूरा विस्थापित हो चुका था। तो उस गांव में, या मैं जब कॉलेज में था तो कई सारे स्टूडेंट एसोसिएशन में लीडर था। तो जब हम लोग कोई आंदोलन करते थे और ज्ञापन देने के लिए जब तहसीलदार के पास जाते थे, तो ऐसे लगता था कि यार हम अगर तहसीलदार होते तो ये काम करते। हमको लगा कि इस तरह से हमको लगा कि हमको तहसीलदार बनना चाहिए। तो ये सोच के मैं पुणे में गया। तो ऐसे तो नहीं था कि मैं बहुत बचपन से, मेरे घर में किसी ने डिसाइड किया था। फिर कहा जाता था कि दिल्ली में जाके उसको ट्यूशन करना चाहिए तभी आईएएस ऑफिसर बनेगा। मैं मेरे लाइफ में पहली बार जिंदगी यूपीएससी की साक्षात्कार के लिए गया। उसके पहले मैंने कभी दिल्ली नहीं देखी थी, तो उसमें भी मैं नहीं था। फिर कहा जाता था कि बहुत बड़े बड़े 5-5, 10-10 लाख खर्चा करके आपको ट्यूशन लगाना चाहिए, क्लासेस लगाने चाहिए यूपीएससी के, तभी आप बन सकते हैं। मैंने कोई क्लास नहीं लगाए थे। मैंने विदाउट कोचिंग क्लासेस से प्रिपरेशन किया। और ना सिर्फ प्रिपरेशन किया,
बल्कि मैं महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है एमपीएससी, जिसको जैसे यहाँ जेपीएससी है, वहां डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी इस तरह के जो पोस्ट होते हैं क्लास 1 पोस्ट है वो भी। तो उस एमपीएससी का मैं राज्य में फर्स्ट नंबर था मेरा एमपीएससी के एग्जाम में, और सेम टाइम मेरा यूपीएससी में भी